पिछली बार की तरह आप लोग बिजनौर लोकसभा की सीट को भी जीतेंगे और नगीना रिजर्व लोकसभा की सीट को भी जरूर जीतेंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के वायदे किए थे, असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारे किसान भाइयों को ये मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी
तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों का हर स्तर पर उनके हितों का पूरा ध्यान रखा है। उनको खेती करने के लिए जो सुविधाएं हैं तो वो आसान दामों में दी, उनकी जो फसल है उसका उचित दाम दिया। और इतना ही नहीं, आपके पश्चिमी यूपी में गन्ना काफी होता है, गन्ना किसान को भी उनके गन्ने का पूर्व की सरकारों की तुलना में, वर्तमान सरकार की तुलना में भी काफी बढ़ाकर उनको दाम दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और जब इस मामले को लेकर आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी ने इसमें संशोधन करने के लिए जब बिल राज्यसभा में लाया, मैं राज्यसभा में थी, जब राज्यसभा में लाया तो सरकार को हमने काफी हद तक रजामंद कर लिया था तो संशोधन लाने के लिए, ताकि पदोन्नति में जो आरक्षण जो प्रभावहीन बन गया है वो प्रभावशाली बन जाए और SC ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण ठीक ठाक मिल जाए। लेकिन जब ये बिल लाया गया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को पास नहीं होने दिया और बिल को संसद के अंदर फाड़ दिया था। अब किस मुंह से समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं दलितों को कि आप हमें वोट दो? जिस समाजवादी पार्टी ने SC ST का जो पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक है उसको पास नहीं होने दिया, ऐसी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण
किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है या राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी
जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अभी ये कार्य भी ज्यादातर ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर जरूर प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे आप लोगों को इस मामले में ये मालूम है कि जब भी यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमने उत्तर प्रदेश में तो गरीब और बेरोजगार लोगों को बिना कोई रिश्वत लिए हुए उनको बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन दिए हैं। पुलिस भर्ती में जब पुलिस भर्ती हुई थी, तो आपके पश्चिमी यूपी से तो काफी लोगों को भर्ती किया गया, और खास तौर से हमने बिना कोई पक्षपात के, बिना कोई जाति देखे हुए जो भी इसमें काबिल था, जो भी इस पोस्ट के लिए काबिल था, उनकी हमने भर्ती की। आपके पश्चिमी यूपी से बड़े पैमाने पर हमारे जाट जो बच्चे हैं, उनकी भी बड़ी तादाद में भर्ती हुई थी। वैसे तो अन्य समाज के लोगों को भी मौका मिला, लेकिन उन्हें भी मौका दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी, चौधरी चरण सिंह जी का भी सपना, अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है।
और आप लोगों को मैं भी यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हमारी पार्टी की बनी सरकार ने और खास तौर से चौथी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने उत्तर प्रदेश में दबे कुचले लोगों के हितों में, वैसे तो सर्व समाज के हितों का हमने पूरा ध्यान रखा था, लेकिन दबे कुचले लोगों के हितों में जब हमने कुछ जरूरी व ठोस कदम उठाए तो ये विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। और खास तौर से जब हमने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान दिया, उनके नाम से स्मारक बनाए, उनकी प्रतिमाएं लगाई, संग्रहालय बनाए, ये सब अच्छा नहीं लगा। और नतीजा क्या हुआ? तो तब फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों को ये लगा कहीं ऐसा ना हो अभी तो बीएसपी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं केंद्र की सत्ता में बीएसपी काबिज ना हो जाए। बीएसपी अभी तो यूपी में काबिज हुई है, कहीं वो केंद्र की सत्ता में ना काबिज हो जाए। तो बीएसपी को रोकने के लिए आप लोगों को मालूम है तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर मिलकर तो बीएसपी का जो बेस वोट है दलित वोट, तो उसको बांटने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, बीएसपी को कमजोर करने के लिए तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको मैनेज करके तोड़कर तो विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी पार्टियां बना डाली। और किस लिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं तो ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए। ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे संगठन बने हैं, छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना, ये इनका केवल मकसद है। इसलिए मेरा खास तौर से दलित वर्ग के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है। यदि एक भी वोट दे दिया तो फिर इसका फायदा दूसरी जातिवादी पार्टियों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देना है। इसी प्रकार आप लोगों को जो बिजनौर लोकसभा की सीट है, यहाँ से भी हमने जाट समाज से तो अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में रही थी तो यहाँ पर मुसलमानों और जाटों में काफी नफरत पैदा की गई, दंगे कराए गए, मुजफ्फरनगर में कराए गए। लेकिन मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई उनमें आपस में कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है। और इसी मानसिकता पर चलकर ही तो हमने जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है वो इसी मानसिकता के हैं कि जो मुस्लिम और जो जाट समाज है, जो पूर्व में यहाँ नफरत पैदा की गई, उसको भाईचारे में तब्दील किया जाए। इसी मानसिकता के हमारे उम्मीदवार हैं। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपकी बिजनौर लोकसभा की सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह, जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, और इसी जिले में दूसरी सीट है नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट, तो यहाँ से हमने एडवोकेट
श्री सुरेंद्र पाल सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं। तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन सभी बीएसपी के अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोगों को बीएसपी के इन दोनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।